सीधे रुख करते हैं। रवि त्रिपाठी लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। रवि, आपने जिस तरीके से कहा भी बताया भी कि इसके अंदर कांग्रेस पार्टी को राहत मिली है। 21 फरवरी को अब इस मामले के ऊपर सुनवाई होगी, लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि उसका केस मजबूत है। जाहिर तौर पे कांग्रेस पार्टी ये दावा करेगी कि उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन इनकम टैक्स की तरफ से भी कुछ कहा गया होगा। उनका पक्ष भी जानना होगा कि इनकम टैक्स क्या ट्वीट करके या किसी तरह से कोई प्रेस रिलीज जारी करके ये बताता है कि कांग्रेस की तरफ से क्या गलतियां की गई थी, जिसकी वजह से ये नोटिस भी दिया गया और जिसकी वजह से उनका अकाउंट फ्रीज किया गया। तो कांग्रेस पार्टी चूंकि एक पक्ष है, तो कांग्रेस पार्टी का पक्ष हम सुन रहे हैं और अभी बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल इनकम टैक्स की तरफ से जो हमें जानकारी मिलनी चाहिए तो हमें उसकी जानकारी नहीं मिली है कि क्या मामला है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमने 14,40,000 का मसला है, जिसकी वजह से हमें नोटिस मिला है। 45 दिन हमने टैक्स लेट जमा किया था 2018-19 का, उसकी एवज में हमें ये नोटिस मिला है। 210 करोड़ की वापसी करने का, मतलब इनकम टैक्स हमें जमा करना है जाकर, इसका हमें नोटिस दिया गया है। कहीं ना कहीं रिकवरी का नोटिस दिया गया है। तो ये कांग्रेस पार्टी का पक्ष है। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि हमने सारे नोटिस का जवाब दिया, फिर भी हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। देश में डेमोक्रेसी नहीं है, सरकार जानबूझ के। लेकिन जाहिर तौर पर रवि त्रिपाठी, अगर आप टाइमिंग को देखें तो अब से थोड़ी ही देर पहले जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे और महज अब से 15 मिनट पहले जो है विवेक तनखा का ये ट्वीट सामने आता है, जो बाकायदा उनका वीडियो बयान सामने आता है। यानी राहत लेने की प्रक्रिया कांग्रेस की तरफ से चल रही थी, लेकिन उसके पहले ही कांग्रेस जो है वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और सीधे सीधे आरोप लगाती है। जबकि वो राहत लेने की प्रक्रिया का अगर इंतजार करती, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में जब वो जा चुके हैं तब उसका इंतजार नहीं किया गया, सीधे आरोप लगाए गए। बिल्कुल, ये सवाल पूछा गया उनसे कि आपने इसको ये मामला उस दिन क्यों नहीं उठाया। कल सुप्रीम कोर्ट में मसला आया था उसको लेकर, चुनाव आयोग के अकाउंट को लेकर। रवि, आप बने रहिए हमारे साथ में। इस समय की बड़ी खबर बता दें। देखिए, राहुल गांधी का भी सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है और उन्होंने कहा है कि डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं जन की ताकत का नाम है। ये तंज करा है राहुल गांधी ने और साथ ही उन्होंने कहा है कि हम तानाशाही के सामने न कभी झुके हैं न झुकेंगे। भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा। तो देखिए, #डेमोक्रेसी अंडर अटैक के हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी की तरफ से सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया गया है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया था। हालांकि कांग्रेस पार्टी को राहत मिल गई है इस मामले के ऊपर। इनकम टैक्स आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के सामने मामला लेकर कांग्रेस के नेता गए थे, उसमें फौरी राहत जरूर उन्हें मिली है। इस मामले पर अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी और उससे पहले कांग्रेस को राहत जरूर दी गई है। लेकिन इसी बहाने राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, जो तमाम नेता हैं, वो फिलहाल केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए भी नजर आ रहे हैं। और किस तरीके से राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है वो भी आपको बता रहे हैं। डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं जन की ताकत का नाम है। और ये राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी इस समय करते हुए निकल रहे हैं, बिहार से उत्तर प्रदेश आज उन्हें पहुंचना है और ऐसे में इसी बहाने उन्होंने तंज के तीर भी खूब चलाए हैं। रवि त्रिपाठी का भी रुख कर लेते हैं। रवि, देखिए, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस पार्टी कानूनी राहत लेने की प्रक्रिया करती हुई नजर आ रही है। राहत भी उसे मिल गई है, यानी उसके खातों पर लगा हुआ जो फ्रीज है वो इनकम टैक्स की निगरानी में जरूर रहेगी, लेकिन वो अपने खातों से लेन देन कर सकती है। लेकिन इसी बहाने कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो केंद्र सरकार पर जरूर जमकर निशाना साध रहे हैं। अब बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ये विक्टिम कार्ड खेलना चाहती थी। कांग्रेस पार्टी को पता था कि आज अगर कोर्ट में सुनवाई है तो उनको फौरी राहत मिल सकती है, जानकारी थी उनको। और ये अजय माकन से जब पूछा गया पढ़े तो उन्होंने कहा कि हमने पहले 2 दिन पहले, परसों यानी कि हमने अप्लाई किया है कोर्ट में और आज की तारीख है, अब सुनवाई शुरू हो गई है, तब हम आपके सामने आए हैं। अगर कोर्ट में इसको सुनवाई होने से पहले हम जाते तो शायद कोर्ट की अवमानना माना जाता। लेकिन ये एक पॉलिटिकल कार्ड है। देखिए, राजनीति में सब कुछ हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इसको लेकर विक्टिम कार्ड खेलना चाहती थी। गलतियां जिससे भी हुई है, जो भी इनकम टैक्स की कार्रवाई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात को कार्ड खेलना चाहती है। जनता में बताना चाहती है किस तरह से सरकार जो है निरंकुश हो गई है। सरकार उनको काम करने नहीं दे रही है, उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर रही है। और लगातार देखिए, यहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट आना, फिर राहुल गांधी का ट्वीट आना, तो कहीं ना कहीं एक कार्ड खेलना और राजनीति में जायज भी है। आप एक कार्ड खेलते हैं, अपनी बात सारी रखते हैं, लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि कांग्रेस पार्टी को यह पता था कि परसों उन्होंने अपील किया है, आज उनमें सुनवाई शुरू हो गई है। और जब सुनवाई कोर्ट में शुरू हो गई है ट्रिब्यूनल में, तब जाकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी दौरान में किया है। एक तरफ सुनवाई चल रही है, एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो ये जानकारी होते हुए कि इसमें राहत मिल सकती है और राहत मिलने के बाद शायद ये खबर उतनी बड़ी नहीं होती, राहत मिलने से पहले ये खबर बड़ी है, इस लिहाज से इसको राहत के दौरान जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई, जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति जरूर रही होगी। रवि त्रिपाठी, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि राहत के लिए अपील दाखिल की जा चुकी थी, उस पर सुनवाई चल रही थी, लेकिन उसी बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की
की गई। 14 फरवरी को नोटिस का ये सारा मामला सामने आया था, यानी इस मामले के अंदर जो अकाउंट फ्रीज किए गए थे वो 14 फरवरी को किए गए थे। राहत के लिए अपील दाखिल कर दी जा चुकी थी और 16 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही मिनट बाद, या कहा जाए कुछ ही घंटे के अंदर, राहत भी उसको मिल चुकी है। यानी अब एक तरीके से देखा जाए तो किसी तरीके से कोई रोक नहीं है कांग्रेस पार्टी के खातों और उसके लेन देन पर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी चाहती तो 14 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती थी, कांग्रेस पार्टी चाहती तो कल 15 तारीख को इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आज का दिन क्यों चुना? क्योंकि आज की तारीख उनको मिल गई थी और आज सुनवाई शुरू हो जाए, तो एक बार सुनवाई कोर्ट में शुरू हो जाए और उनको जानकारी थी, उनको ये एहसास था कि इस मामले में उनको फौरी राहत मिल सकती है, तो इसको अंदाज रखते अगर फौरी राहत मिल जाती तो शायद ये खबर बड़ी नहीं होती कि उनके अकाउंट फ्रीज हो गए, उनको राहत मिल गई, 23 तारीख को सुनवाई होगी। खबर के लिहाज से ये बड़ी खबर थी, कांग्रेस पार्टी के खाते सील कर दिए गए हैं, टोटली तालाबंदी हो गई है, जो अजय माकन जिस तरह से बयान दे रहे थे, लेकिन ये उनको पता था कि इस खबर को कैसे खेलना है। ये भी स्पष्ट कीजिएगा कि क्या ये जो नोटिस की क्रोनोलॉजी कांग्रेस पार्टी बता रही है, नोटिस उसके पास आए, लेकिन ये जो पूरा करस्पॉन्डेंस है, क्या इसको लेकर कुछ दस्तावेज भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी किए गए हैं? क्या आपको जानकारी मिल पाई है कि नोटिस कब आया था, और साथ ही नोटिस के अंदर कौन सी धारा है, कौन सा सेक्शन है, कौन कौन से वो खाते हैं जिनको फ्रीज किया गया है, और अब जो राहत मिली है क्या उन तमाम खातों के ऊपर राहत मिल चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो पहली जानकारी अजय माकन ने दी 4 खातों को लेकर की, 4 खाते उनके सील किए गए हैं, कांग्रेस पार्टी के और यूथ कांग्रेस के। फिर उसके बाद 9 खातों को लेकर जानकारी दी गई कि 9 टोटल, 4 नहीं 9 ऐसे खाते हैं जिनको सील कर दिया गया है, जिनको फ्रीज कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं नोटिस उनको लगातार मिलते रहे। देखिए 2018-19 का मसला है, तो एक दिन में नोटिस नहीं मिला होगा। 2018-19 में जब इन्होंने 45 दिन बाद टैक्स जमा किया होगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया होगा, तब से ये नोटिस जा रहा होगा। नोटिस का रिप्लाई भी ये दे रहे होंगे, लेकिन नोटिस का रिप्लाई के बाद जब उनको संतुष्ट नहीं हुआ होगा इनकम टैक्स, तब जाकर ये नोटिस आया कि भाई 210 करोड़ का आप पर बकाया है, आपको वापस करना पड़ेगा। उसके बाद भी उनका जो कांग्रेस पार्टी का रिप्लाई गया होगा, उससे संतुष्ट नहीं हुआ होगा इनकम टैक्स, तब जाके उनके अकाउंट को फ्रीज किया गया होगा। अब दोनों के तर्क अपने अपने हैं। आज तो फौरी राहत मिली है, अब 21 तारीख को यानी बुधवार को जब सुनवाई होगी तो कोर्ट में पता चलेगा कि इनकम टैक्स अपना पक्ष किस तरह से रखता है, क्या बातें कहता है, क्या कांग्रेस पार्टी ने गलतियां रवि, जैसा जिक्र कर रहे थे आप, विवेक तनखा का ट्वीट मैंने भी देखा, उन्होंने कहा है कि इंतरिम राहत के लिए, यानी अंतरिम राहत के लिए जो कांग्रेस पार्टी की अपील है उस पर 21 फरवरी यानी बुधवार को जो है वो सुनवाई होनी है। किस अपील के साथ में, क्योंकि अभी जो राहत मिली है उसे भी एक तरीके से अंतरिम राहत ही कहा जा सकता है, लेकिन किस अंतरिम राहत के लिए, क्योंकि अब ये केस तो चलेगा, तो अब अंतरिम राहत के लिए किन मामलों के साथ, किन मुद्दों के साथ कांग्रेस की तरफ से अपील दाखिल की गई है? नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी का शुरू से कहना है और लगातार ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड अजय माकन ये बता रहे हैं कि इसमें हमने गलती एक ही हुई है कि हमने 45 दिन लेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है 2018-19 में। दूसरी गलती उनसे ये, उनका कहना है कि हमने गलती नहीं की है, कैश में जो जमा किया गया है, जो सांसदों की तरफ से पैसा दिया गया था पार्टी फंड में, उसको कैश में हमने जमा किया है, जिसके एवज में हमें नोटिस मिला है 14,40,000 का, और उसके बारे में भी हमने पूरी जानकारी दी है इनकम टैक्स को कि इन सांसदों का, जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि केसी वेणुगोपाल जो संगठन के महासचिव हैं, उन्होंने एक 1.25 लाख, 1.25 लाख रुपया जो है उन्होंने कैश में दिया था, जिसको पार्टी ने डिक्लेयर किया है। तो ऐसे ही केसी वेणुगोपाल समेत तमाम जो सांसदों ने कैश में पैसा दिया था उसकी पूरी जानकारी हमने दी है, लेकिन बावजूद इसके इनकम टैक्स हमें नोटिस देता है, एक तो 45 दिन लेट का और दूसरा कैश में आपको पैसा जमा करने का नोटिस लगातार मिलता है। हालांकि हमने रिप्लाई दिया है, हमने पूरी सफाई दी है, पूरी जानकारी दी है, बावजूद इनकम टैक्स अगर संतुष्ट नहीं हुआ है तो मैंने कहा ना अपने कि ये इनकम टैक्स की तरफ से आना पड़ेगा, चाहे तो उनका ट्वीट आए, चाहे उनका प्रेस रिलीज आए, चाहे उनकी तरफ से जानकारी आए कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने उसके बाद क्या गलती की है। कांग्रेस पार्टी का पक्ष हम तो एक तरफ, बिल्कुल अभी बहुत सारी चीजें स्पष्ट होना बाकी है। रवि त्रिपाठी आप बने रहिए हमारे साथ में, लेकिन जो खाते फ्रीज होने की कार्रवाई है वो न केवल कांग्रेस पार्टी के साथ हुई थी, बल्कि जो यूथ कांग्रेस है उसके खाते भी फ्रीज हुए थे। Zee News।